पब्लिक है, सब जानती है आज की सबसे बड़ी बहस। दरअसल हुआ क्या, कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। शिवराज पाटिल के श्री कृष्ण और भगवत गीता की तुलना जिहाद से किए जाने वाले बयान पर हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने जिहाद शब्द की तुलना महाभारत और गीता से कर दी। शिवराज पाटिल ने कहा कि गीता के हिस्सों में श्री कृष्ण भी अर्जुन से जिहाद की बात करते हैं। यह बात सिर्फ कुरान या गीता में नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। इसको बीजेपी ने वोटों के लिए किया गया कांग्रेस का फिर से तुष्टीकरण कार्ड करार दिया और कांग्रेस के हिंदू धर्म विरोधी होने के आरोप एक बार फिर से लगा दिया। इस पर हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस ने शिवराज पाटिल के बयान से किनारा कर लिया। वहीं बीजेपी ने शिवराज पाटिल को हिंदू टेरर शब्द ईजाद करने वाला षड्यंत्रकारी तक बता दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संयोग मात्र है? इज दिस अ मेयर कोइंसिडेंस? क्या यह संयोग मात्र है कि शिवराज पाटिल की जुबान फिसल गई और उनकी जुबान फिसलने से वो जिहाद से तुलना कर गए गीता की और श्री कृष्ण ज्ञान की, या फिर ये हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने की एक सुनियोजित बड़ी साजिश का हिस्सा है? जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। अगर इस तरह से भगवान कृष्ण और हमारे पौराणिक चरित्र से खिलवाड़ करेंगे और आतंकवाद से जोड़ने का काम करेंगे तो आपका अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहेगा। राम को नकार दिया, अब कृष्ण पर प्रहार करने लगी। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को भी जिहाद बताने लगी। शर्म आनी चाहिए। तो आज की बहस इन बड़े सवालों के साथ आज पब्लिक ये पूछ रही है कि शिवराज का क्या ये धर्म नहीं अधर्म ज्ञान है? पहले भगवा आतंकवाद सैफरन टेरर की थ्योरी को इजाद किया गया था, अब जिहाद इसमें बीच में लेकर के आया गया है। कुरान का नाम और गीता का अपमान। वहीं कांग्रेस का हाथ क्या हिंदू विरोध के साथ? वहीं वोटों के नाम पर सनातन को कब तक गाली मिलती रहेगी? जो गेस्ट हमारे साथ पैनल में हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे। आरवीएस मणि हैं, पूर्व सचिव, जो कि यूपीए के कार्यकाल में जिस वक्त हिंदू आतंकवाद और तमाम सैफरन टेररिज्म की थ्योरी गढ़ी गई थी तब आप भी सेक्रेटरी हुआ करते थे। राहुल लाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा है स्टूडियो से, पॉलिटिकल एनालिसिस राजनीतिक विश्लेषक। आरवीएस मणि, मेरा सवाल आपसे है, इज दिस अ मेयर कोइंसिडेंस? क्या ये जुबान फिसलना सिर्फ है या फिर ये उसी प्रयोग का हिस्सा है, वो प्रयोग जो कि कांग्रेस ने हिंदुओं को हिंदू टेरर, शिवराज पाटिल ही थे ना, शिवराज पाटिल के वक्त हिंदू टेरर शब्द के इजाद के वक्त हुआ था, या फिर किया गया था कि लश्कर से ज्यादा खतरा जो है हिंदुओं से है, या फिर कहा गया था कि सैफरन टेररिज्म से ज्यादा खतरा है और उसी कड़ी में आज जिहाद को गीता से जोड़ दिया गया? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही गलत है। उन्होंने शायद गीता को कभी ज़िंदगी में अपने जीवन काल में पढ़ा ही नहीं है। तो उन्हीं को मैं बोलना चाहता हूँ कि कहते हैं न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्या कर्मकृते, चैप्टर 3 श्लोका 5। जो व्यक्ति है अपने विवशता और अवगुणों के साथ ही अपना कार्य करता रहेगा, इसीलिए यद्यद्याशर्ति श्रेष्ठता तद्यदेव जनों की तरह कह के एक श्रेष्ठ आदमी को क्या करना चाहिए, उसको एक तरीके से उदाहरण के रूप में रहना चाहिए, ये कहा गया है। और इसी गीता में आखिर में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि कृते। ये अवगुणी है। इन्होंने एक मिथ्या तो हिंदू आतंकवाद की फैलाई थी, जो इनके साथ साथ इनके जीवन काल में सब स्पष्ट हो गया, सारे कोर्ट से बरी हो गए। आज
ये दोबारा एक जानबूझ के एक कोई इनका कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं नहीं मानता ये एक हिंदू को तिरस्कार करने का, इनको हिंदू का तिरस्कार करने का एक तरीके का आदत सी पड़ गई है। ये बहुत ही खेदजनक है। इनके विरुद्ध तो क्रिमिनल केस होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी सनातनी, बिकॉज इन्होंने गीता को तो पढ़ा नहीं, गीता से उठा के पता नहीं क्या कोट कर दिया और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जिहाद क्या चीज़ है जिहाद जानते भी है, और गीता का जिहाद से कोई संबंध नहीं है। गीता एक बहुत ही आदीन अनादि ग्रंथ है। गीता विष्णु अवतार ने खुद आके लोगों को पढ़ाया है कि जीवन काल में कैसा श्रेणी में क्या नहीं, लेकिन आरवीएस मणि से पहले कि मैं और पैनलिस्ट के पास आऊं, अब इसके पीछे मैं मकसद जानना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, आप उस वक्त थे ना जब ये सैफरन टेररिज्म का कॉइन किया गया। मुझे बात नहीं, मतलब अभी भी क्या इस मुगालते सर ऐसा है कि उस वक्त क्या हाल हुआ था यूपीए का, ये सबने देखा। कांग्रेस कैसे लोएस्ट पर आ गई थी हिंदुओं को गाली देने के बाद। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी क्या माइंडसेट यही है कि अगर हिंदू धर्म का अपमान कर दो, गीता का अपमान कर दो, उस वक्त राम को कह दो कि नहीं है, तो उससे क्या नहीं, उससे क्या कोई उससे तुष्टीकरण हो जाएगा, उससे वोट मिल जाएगा, उससे मुस्लिम वोट मिल जाएगा? क्या अभी भी माइंडसेट यही है? वो तो उन्हीं से पूछे ना, जो उन्हीं से पूछे ना जिन्होंने इनको कहा गया कि भाई ऐसा बोलो, या ये स्वयं ही खुद स्पष्टीकरण करे कि मुझे वोट दो क्योंकि मैंने गीता की तुलना जिहाद से किया, जो अभद्र है। परंतु शिवराज पाटिल जाके हर घर में जाके मांगे कि मैंने ये कहा इसलिए मुझे मेडल मिलनी चाहिए, मुझे आपका वोट दो। यही तरीका है और कोई कारण नहीं है। ये जानबूझ के गीता जैसे ग्रंथ को तिरस्कार करने का एक प्रयास है। इनके ऊपर तो क्रिमिनल केस भी होना चाहिए, ये मेरा मानना है। राहुल लाल, मुझे एक बात बताइए, उसमें तो ये मतलब ठीक है, आप कीजिए अपना तुष्टीकरण जो करना है आप कीजिए। नहीं, तुष्टीकरण का काम नहीं हो रहा। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक लाइन पूरी करने दीजिए। बोको हराम वहां पर आम छोटी छोटी बच्चियों को उठा करके ले जाता है, कितने आम ही लोगों को, इंसान को मार देता है, सैकड़ों का कत्लेआम कर देता है, कहता है मैं जिहाद कर रहा हूं। लश्कर आतंक फैला देता है कश्मीर में, पाकिस्तान के टेररिस्ट में आम लोगों को मार देता है, कहता है मैं जिहाद कर रहा हूं। ISIS कितने लोगों को मार देता है, कितने लोगों को उड़ा देता है, अपने मुसलमानों को ही उड़ा देता है, कहता है मैं जिहाद कर रहा हूं। ISI भी कहता है कि वहां पर जितने आतंकवादी जो हो रहे हैं कि नहीं, वहां पे मैं जिहाद कर रहा हूं। और यहां पर क्या श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तू जिहाद कर दे, उस श्रेणी में रख रहे हैं? देखिए उन्होंने तो स्पष्टीकरण में क्या बोला, उन्होंने स्पष्टीकरण क्या होता है सुन लेते हैं। देखिए बातों को अगर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाएगा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी अगर कोई हत्या कर रहा है तो जिहाद की स्थिति है। और वो ये लाइन भी कहा। राहुल लाल, आप सपोर्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, आप सपोर्ट कर रहे हैं गीता के नहीं, जो उन्होंने गीता के बारे में कंपैरिजन किया, आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने खुद ही स्पष्टीकरण में बोला है कि मेरे बात को स्पष्टीकरण का क्या करूं? हिंदुओं को कह दिया आतंकवादी, वही व्यक्ति है ना। बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी करती है हिंदुओं का सबसे बड़ा अपमान। हर हर मोदी, घर घर मोदी में भगवान शंकर के साथ कौन तुलना कर रहा है? हिंदुओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी तुलना कर रहे होते हैं हिंदुओं के साथ। अभी हम उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, क्या बयान दिया उन्होंने? मां सरस्वती को लेकर, मां सर अगर मोदी जी से नफरत है तो मोदी जी को गाली दीजिए ना। सर मोदी जी से नफरत है तो मोदी जी को गाली दीजिए ना। श्री कृष्ण की तुलना संजय राणा श्री कृष्ण की तुलना यहां पर आप उनको जिहादी बना देंगे? आप यहां पर गीता जिसमें ब्रह्म ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, नहीं उनको है, उसके कृष्ण की तुलना जो है जिहाद से कर देंगे? वो जिहाद जो कत्लेआम में हो रहा है उसमें कर देंगे? संजय राणा, फिर उसके बाद सरवर जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण का राजनीति आज से नहीं चल रहा है। सर देखिए मैं आपके बीच में बोला नहीं, शांत रहिए। 1947 से चल रहा है। आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड की जो गठन हुआ था 1954 में हुआ था। वक्फ बोर्ड क्या था? जो प्रॉपर्टी मुसलमान यहाँ छोड़ गए थे उसका बोर्ड बना दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? आप देखते रहिए। पूर्व प्रदेश अरे शांत हो जाइए, सुनिए सुनिए सर, समर्थन आप करते हैं इसका समर्थन? मैं तो इसका समर्थन नहीं करता। देखिए ऐसा है कि ये वही गृह मंत्री है जो 26/11 होने के बाद 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और 3 सूट बदल के आए थे। ये ऐसे गृह मंत्री हैं, ये नैतिकता तक आ जाए। आपको याद होगा 24 तारीख को कॉन्फ्रेंस चल रही थी पाकिस्तान में, 2 देशों के बीच में राजदूतों की मीटिंग चल रही थी और 25 तारीख को पाकिस्तान के अंदर इंडिया के राजदूत थे उनको नजरबंद कर दिया गया था और 26 तारीख को अटैक हुआ था। 26 तारीख को जो पाकिस्तान के दूतावास के एम्बेसडर थे किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, सब
9 बजे उनके पहले कान राणा जी, में कुछ आकर के मूल बोला सवाल गया का सवाल और उठ के का बाहर जवाब चले गए। आपके पास है नहीं। कांग्रेस को तो और शुरू से कांग्रेस- पता अच्छा, था एक सेकंड आरएस मनी हाथ उठा रहे हैं। बम ब्लास्ट होने ठीक वाला है, एक सेकंड मनीष साहब हाथ उठा रहे हैं। एक बार मैं उनके पास जाना चाहता हूं, उसके बाद संजय आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। राहुल लाल फिर आपको आऊंगा, उसके बाद सरवर जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए सर, आरवीएस मनी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली शायद कोई एक कह रहे थे मोदी जी शंकर भगवान अपने आप को कहते हैं, शंकर जी के बारे में उनको शायद इतना पता नहीं। शंकरोति इति शंकर है, संस्कृत में बोला गया है, जो अच्छा काम करता है वो करता है। हर लोग में अहम ब्रह्मोस्मि तत्वमसि, ये कृष्ण भगवान ने ही कहा था कि जो भी अच्छा काम करता है। वो तो बीजेपी के लोग भी आ गए, कांग्रेस भी आ गए। परंतु हम मैं ये कांग्रेस में कहना तो चाहता हूँ कांग्रेस नहीं राजूलाल आई। जी को, तो आप मेरे को बात करने दें। मैं कांग्रेस में समझता हूँ वास कि नहीं आप करते, तो सभ्य कांग्रेस में हैं। वास कर अगर रहे हैं। आप अपना पृथ्वी और ब्रह्मांड के आप कंकड़ अपना में कर रहे हैं, परिचय तो सभ्यता सभ्य कर ना रहे हैं। होते हुए देना चाहते हैं तो ये आप सभ्य नहीं है, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। नहीं तो मैं आप जब बोल रहा था मैं बोला नहीं बीच में। हाँ ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मनीष साहब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद राहुल लाल बोलिए। मैं ये कहता हूं शंकरोति इति शंकर है, जो अच्छा काम कर रहा है वो शंकर है। और यही संदर्भ में कहा गया था, ये नहीं कह रहा था कि वो मैं शिव भगवान है। जिसके लिए जो अच्छा काम करता है, संभवामि युगे युगे में भी ऐसा ही कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय अरे सर, और सर यही गीता आदमी- की तुलना कोई यही जिहाद आदमी से क्या कर दे कर तो रहा और है? क्या रह गया? और क्या रह गया? कि किसी लड़की को कांग्रेस बच्ची में को जहाद है। ले जाओ, अरे भाई ये कांग्रेस जहाद के- का कांग्रेस ये के किसी संविधान का में मार इसका दो, विरोध पढ़िए। उसका गला देश काट के दो, प्रथम प्रधानमंत्री किसी का का बयान धर्म पढ़िए अगर राणा जी। मैंने देश के कोई- मूर्ति पूजन को मारता है तो वो काफिर है, उसका अरे- मार अरे दो। पूरा- कहाँ पूरा- लिखा है गीता भारत में? सरकार का- आप कम भारत से कम सरकार का- गीता को पढ़ तो लीजिए। और पहले कांग्रेस की मैंने बात बिल्कुल पढ़ के मैं आपको आया। बता रहा था, डिस्कवरी 30 ऑफ सेकंड इंडिया में दूंगा। जवाहरलाल राहुल नेहरू गांधी शांत हो लिखा है जाइए। गीता के एक बारे एक में करके बयान एक पढ़ा एक है। करके एक एक करके एक एक करके करते हैं। हाँ, अपनी बात 1954 में बोलिए। बोर्ड का इसने उन्होंने गठन किया था। 1954 में इन्होंने 370 लाया था। वक्त देखिए ऐसा है कि एक कांग्रेस सेकंड, राहुल लाल, राहुल लाल, राहुल शांत हो जाइए। आप लिख लीजिए। 1991 में आप अपने आपने मोबाइल देखा में कि नोट करते जाइए, आपको क्या जिस पे एक्ट आया काउंटर था। करना है। आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी है मुस्लिम तुष्टीकरण करती चली आ रही है। उनको सिर्फ खुश करने के लिए ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब करते मैं जवाब हैं, देना। हिंदू देना, धर्म का देना। अपमान करते हैं। और आपको याद होगा कि 2008 में क्या हुआ था भैया, सैफरन टेरर भी हो गया था। ये बताइए वर्ल्ड में कहीं भी आपने देखा है कहीं पे बम फटता किसी हिंदू आदमी का नाम आता अरे है? वो बौद्धों आप का किसका सवाल- नाम आता है आपको आतंकवाद सबको का कोई पता धर्म है, नहीं होता। नहीं, देखिए, अब आपको ये बताने की बात जरूरत ये लाइन तो मैं नहीं सुनता है। लेकिन नहीं। ये कोई बड़ा धर्म नहीं होता, दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवाद है का कभी भी। कि कुछ सर, दल किसी कमाल वोट करते कराने कोई के लिए धर्म नहीं कोई धर्म नहीं होता। होता। यही सेक्रेटरी साहब थे, ये देश यही सेक्रेटरी आतंकवाद साहब थे है। जब एफिडेविट। अच्छा एक सेकंड उसके बाद नहीं, इसके बाद ठीक है, हमारे साथ जो है बीजेपी भी जुड़ गई। मैं आऊंगा सरवर साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले ये कह रहे हैं कि कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का। अरे राहुल क्यों लाल नहीं कह रहे होता? हैं, एक सेकंड संजय जी, मैं आपको नहीं कह रहा। आरवीएस मणि उस वक्त आप ही थे ना सेक्रेटरी, जब बाकायदा एफिडेविट बनवाया गया था, धर्म लिखवाया गया था कि लिखिए। किसकी सरकार थी, किसने कहा था कि लिखिए आतंकवाद का धर्म होता है? और क्या धर्म होता है? हिंदू धर्म होता है। आपको कहा गया था ना सर, एफिडेविट तो दाखिल करवाया गया था ना। ये तो पूरी दुनिया के सामने है ना सर। एक सेकंड सर, क्योंकि मैं आपको आप कह रहे थे ना कि धर्म नहीं होता का जवाब देना चाहता हूं। किस पार्टी ने कहा था धर्म होता है? आतंकवाद के ऊपर प्रमाण लगाओ, प्रमाण बनाओ। हाँ, प्रमाण बनाओ बकायदा, प्रमाण बनाओ बकायदा, बिल्कुल प्रमाण बनाओ। यही क्या गया था, यही शिवराज सिंह पाटिल जी के कच्छ में हुआ था ये सम्मेलन। इसके बारे में मैंने पूरा स्पष्टीकरण विविध रूप से दिया है अपने ग्रंथ में, भगवा आतंकवाद का भ्रम। इसका एक ओरिजिनली इंग्लिश में था, फिर हिंदी का अनुवादकरण भी हुआ है। जिसको पढ़ना है पढ़ ले। 4 साल हो गई, अभी तक उसको माना जाता है। उसी बुनियाद पे आज एक और बहुत बड़े फौजी जिन्होंने इंट्रोगेट किया टेररिस्ट को, कटाना जी, उन्होंने भी लिखा, और भी प्रियंक तिवारी ने लिखा, कई लोगों ने और ज़्यादा प्रमाण पेश किया है कि कैसे कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का मिथिया को जन्म दिया, इसका परिकल्पना की, इसको जन्म दिया और उसको आगे प्रोपगेट किया। और इस फॉल्सहुड को प्रोपगेट करके भिन्न भिन्न न केवल देश के अंदर परंतु अमेरिकन एम्बेसडर के पास पोस्ट के क्या सर, वो बकायदा सर, वो मैं सेक्रेटरी थे, बता रहा हूं, वो कहा साध्वी गया? प्रज्ञा ठाकुर अभी भी आतंकवाद की आलोचना करती नहीं है। सर वो बकायदा ना साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्या हो गया। नहीं, सर, साध्वी आप पे हम है, बात अभी करें। साध्वी सर, प्रज्ञा ये ठाकुर सब आतंकवाद के वो अच्छा, उनको एक क्या कोर्ट ने मुक्त कर दिया उनको, आरोप मुक्त हो गई वो। और उनके बयान जो वो गोडसे को लेकर देती रही, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल, की बिल्कुल, बात होगी। कि मैं कभी भी राहुल लाल, एक हो सेकंड। जाएगी। तो इसका मतलब गुलाम हाफिज सरवर
तो मेरा अनुमान भी है और विश्वास नहीं भी नहीं, है, मुझे एक होगी बात होगी। बताइए, अब मैं आपसे पूछता हूं गुलाम हाफिज सरवर, यहां पर जिहाद की तुलना कर देना, कह रहे हैं कि ऐसा है कि जो जिहाद था वहां पे श्री कृष्ण सिखा रहे थे अर्जुन को, फिर उसके बाद कह देना नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं करता। मतलब कि क्या ये महज एक संयोग है क्या, या फिर कहीं ना कहीं ये तो इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश और ये गीता को भी बदनाम करने की कोशिश दोनों नहीं हुई उसी पार्टी द्वारा? गुलाम हाफिज सरवर, जो पार्टी कभी हिंदू आतंकवाद कहती रही है, जो पार्टी कभी कहती रही है कि राम ही कभी हुए ही नहीं थे, कोरी कल्पना है, वो पार्टी आज जिहाद की तुलना कहती गीता से है। देखिए, आपने इस पर डिबेट कराया, पहले तो आपको बधाई दूं मैं, और सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर है कि पूर्व गृह सचिव को भी आपने बुलाया, और काश कि वो जिहाद का पहले अर्थ तो बता देते, जिहाद के मायने क्या हैं। और जिहाद, अगर कोई कह रहा मैं जिहादी हूँ और उसको किसी धर्म से वो जोड़ रहा है तो वो उसका अपना कर्तव्य है, लेकिन अभी शब्द जिहाद पर पहले बहस होनी चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिहाद। जिहाद का वास्तविक अर्थ क्या है, उसका हिंदी क्या होगा रूपांतर, उसका उर्दू क्या होगा, उसका इंग्लिश क्या होगा, पहले वो तो तय किया जाए। आपने जिहाद के मायने समझने से पहले ही जिहाद को उन आतंकवादियों, देखिए टेररिज्म अलग चीज़ है और जिहाद अलग चीज़ है। जिहाद अगर डिक्शनरी में मायने देखेंगे तो केवल संघर्ष का नाम है, यानी जो प्रयत्न प्रयास लगातार निरंतर लोग कर रहा है उसी को जिहाद कहते हैं। जीवन एक संघर्ष है, मतलब जीवन पूरा जिहाद है, ये तो एक बात हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी अगर जिहाद पढ़ेंगे, जो कुरान ने जिस जिहाद का जिक्र किया है, जिस पर बड़ी चर्चा कंफ्यूज करके किया जाता, उस जिहाद के मायने भी ये है कि वो प्रयास, वो प्रयत्न जिससे मानवता की रक्षा की जा सके, ये है असल अर्थ उसका। अब उसको आप हंसिए नहीं साहब, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, कहाँ लिखा है कुरान में? अरे अभी पढ़िए, इसका मतलब अभी कहाँ गूगल लिखा सर्च है? कीजिए। जिहाद का अभी मतलब गूगल यही सर्च नहीं। कीजिए। जिहाद का मतलब है जो गैर, जो भैया जो गोयब इस्लामिक जाहिल लोग आदमी है क्या हैं, दो? अपने धर्म अरे पे भाई अगर किताब आता है, पढ़िए ना भाई, अटैक कर देना। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, अरे डिक्शनरी क्या खोला, खोलिए डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड की अरे डिक्शनरी कुछ भी, निकालिए, जिहाद का निकालिए मतलब क्या डिक्शनरी, बनाई, सही कुरान में निकालिए। लिखा हुआ है। आपके आप मायने निकालिए। बनाने से बन अरे मैं जाएंगे बता दूं, क्या? आपके बोलने से आपके बन मायने जाएगा बनाने से बन क्या? जाएंगे आपके क्या? बोलने से बन जाएगा नहीं बनेगा। क्या? जिहादी को जो जिहाद जिहादी, करता है, उसको मैं जिहाद जिहादी बोलते हैं। हूँ, मैं गर्व से कहता जिहादी हूँ, हूँ। मैं बिल्कुल गर्व आप से जिहादी कहता हो। हूँ कि मैं जिहादी हूँ, और जो जिहादी अभी नहीं जिहाद है, जिहाद का मतलब क्या जो होता है? जिहादी नहीं है वो परिवार भी नहीं चला ओहो, सकता है। मतलब जो है जिहाद कितना खूबसूरत जिहाद को अरे निपटा बोको दिया, कितना सरवर जी, खूबसूरती से बोको निपटा हरम दिया। कहता है मैं जो जिहादी, वो भाग्य छोटे वाला बच्चे को है, उठा के भाग्य वाला है। गलत कहने से क्या हो जाता गलत है? डिक्शनरी, गलत कहने से क्या हो जाता है? गलत कहने से क्या हो जाता इस्लाम के नाम है? पे गलत कहने से क्या हो जाता है? राहुल लाल एक सेकंड, राहुल लाल एक सेकंड, राहुल लाल एक सेकंड, राहुल लाल एक, मैं एक राहुल लाल एक सेकंड, जिहाद का मतलब होता है। सुनिए एक सेकंड, जिहाद का मतलब एक सेकंड, संजय राणा एक सेकंड, राहुल लाल ये मत बोलिए, राहुल लाल ये मत बोलिए कि दूसरा धर्म पे नहीं है। मैं भी पढ़ सकता हूँ कुरान को, मैं भी पढ़ सकता हूँ कुरान को। ये एक सेकंड, राहुल लाल ज्यादा ऐसा है कि वो ज्यादा चिल्ला देंगे, आप ज्यादा चिल्ला दोगे, वहां तक आवाज नहीं जाएगी। नहीं सर, आपकी एक लाइन ही नहीं खत्म हो रही ना जब से आए। नहीं एक सेकंड, आप हर एक के बोलने पे हाथ उठा दे रहे हैं। आपकी टर्न आए तो आप बोलिएगा। एक सेकंड, सरवर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, आपको बीच में चीज, आप ऐसा है सर, ऐसा है। एक सेकंड, अरे सर, अच्छा ठीक है, बताइए, ये बोला, उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है राहुल साहब, अच्छा ठीक है, आपको बोला था, बहुत बढ़िया सर। राहुल लाल ये ड्राइंग रूम में बैठकर डिस्कशन तो नहीं हो रहा है ना, आपकी टर्न आएगी तो बोलेगा। गुलाम हाफिज साहब, गुलाम सरवर साहब, मुझे एक बात बताइए ना, जब बोको हरम छोटी बच्चियों को उठा करके उनका रेप कर देता है, वो कह रहा है कि ये भी जिहाद है। यहाँ पर इस्लाम के नाम पर इस्लामिक आतंकवादियों को मार दिया जाता है। अब तालिबान जो कर रहा है, कह रहे वो भी जिहाद है। वो भी कहता है कि कुरान में बाकायदा इसका जिक्र किया गया है, वो भी उसी चीज का जिक्र करता है। आप कह रहे हैं कि मैं भी एक जिहाद हूं, आपकी जिहाद अलग है। सर वो भी तो जस्टिफाई करता है उसी कुरान के नाम पर अपनी जिहाद को, फिर मैं कैसे मान लूं उनकी जिहाद से अपनी गीता की तुलना कहां से करवा लूं? सर मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आपकी जिहाद कोई और होती होगी, लेकिन वो नहीं कर रहा हूं, वो उनका अपना निजी मामला होगा, लेकिन जिहाद का जो वास्तविक अर्थ सर ऐसा है। बोको हरम, एक मिनट अब कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। बोको हरम कहता है, ISIS कहता है, या ISI कहता है,
या भारत में भी कथित तौर पर कुछ ऐसे संगठन अगर हैं जो कहते हैं कि मैं जिहादी हूं इसलिए कि मैं इस्लामी काम कर रहा हूं, तो दुनिया के तमाम आलिमों ने, आप नहीं चलाएंगे, शिवराज पाटिल पता नहीं किस जगह विमोचन किए, आप चला रहे, दुनिया के तमाम इस्लामिक स्कॉलरों ने खुले मंचों से कहा है कि जो लोग, जो आपने जिन बातों का जिक्र किया, बच्चा उठा लेना, औरत उठा लेना, मार देना, अरे सर उनके पास भी आप जैसे सर इतने बड़े बड़े मौलाना, हाफिज, मुफ्ती कुरान की प्रतियां ले लेके साथ चलते हैं, वो कुरान के नाम पे ये सब करवाते हैं, तब गांव जाता है। सर मुझे एक बात बताइए, पूरी दुनिया में चलते हैं सर, पूरी दुनिया में चलते हैं। वैभव हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से, एक कमेंट उनका लेना चाहता हूं उससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं। वैभव जी, अब सारे बड़े बड़े विद्वान, मैं सुन रहा हूँ उनकी बातों को, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यदि हम आज की ज़िंदगी में, और मैं मेरे ख्याल से थोड़ा सा शर्मसार भी हूँ, क्योंकि जो लोग अपने आप को विद्वान कहते हैं, चाहे वो मौलाना हों, चाहे वो कोई और हों, मुझे उनसे बेहतरी की उम्मीद थी। क्योंकि देखिए, मेरे ख्याल से ना तो इन लोगों ने गीता ढंग से पढ़ी है, और अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो किस बारे में है, ना मौलाना साहब ने मेरे ख्याल से कुरान ठीक से पढ़ी है। कुरान तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, गीता हमने नहीं पढ़ी है, और मैंने जिक्र भी नहीं किया, मैंने समर्थन, मैंने केवल जिहाद की बात की है। सर उसी आप ये ना कहो कि कुरान नहीं पढ़े, आप लोगों ने नहीं पढ़ा का जिक्र तो आपके साथ, सर उसी जिहाद का, एक सेकंड संजय राणा, सर आपने कुरान तो पढ़ी है, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, ठीक है, आप खुले मन से कह रहे हैं आपने गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन उसी कुरान पढ़ने का हवाला तो आपके आलिम फाजिल देते हैं। प्रस्तुत नहीं कर सकते ना सर, मैं क्या प्रस्तुत कर रहा हूँ सर, मैं क्या प्रस्तुत कर रहा हूँ सर, पढ़ के सुनाओ, क्यों नहीं पढ़ के सुनाओ? क्या चीज तुम बताओ ना भाई। सर मोहम्मद साहब के नाम पर सर क्या लिखा, खोलो दिखाओ, एक कॉपी मेरे पास भी है। एक सही, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, 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 मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ठीक है, यहाँ पर जो कह रहे हैं मौलाना साहब या हाफिज साहब जो कह रहे हैं, वही जो है तमाम मौलाना, तमाम हाफिज वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, जिहाद का मतलब यह है कि आप ये कर दीजिए। जब मोहम्मद साहब के साथ जो है एक आतंकवादी संगठन लश्कर का नाम लगा देता है, वो भी उसको जिहाद कह देता है, वो भी अपने तरीके से उसको जायज ठहरा देता है। नहीं आपके निंदा, सर मैं कह रहा हूं कि सर उनके पास भी इंटरप्रिटेशन है, उनके पास भी इंटरप्रिटेशन है, तो ऐसे जिहाद से मैं अपनी गीता की तुलना कैसे कर लूं? तो लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि आखिरकार गीता की तुलना श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की तुलना का जिहाद से की जा सकती है, और ये क्या शिवराज पाटिल का अल्पज्ञान है और हिंदुओं का अपमान है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। आरवीएस मणि, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे थे जो हाफिज साहब ने कहा कि मैंने गीता नहीं पढ़ी है। हाफिज साहब बहुत अच्छे शख्स हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। उसी तरह मैं भी कहता हूं मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ी है लेकिन मैंने भी कुरान नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे सर्च करना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा। इनकी एक डेफिनेशन है, लेकिन जो डेफिनेशन मुझे एक मिली, जो कि मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद निकाली, जो मैं हिंदी तर्जुमा जो है वो देख रहा था, एक डेफिनेशन मिली, गलत भी हो सकती है, मैंने तो सर्च करके निकाली। उसमें यह था कि इसमें लिखा गया था कि जिहाद के, जब मैंने सर्च किया तो हिंदी में यह आया कि गैर मुस्लिमों के लिए काफिर शब्द का प्रयोग किया गया है, कुरान में बार बार इस काफिर को खत्म करने के लिए कहा गया है, और कुरान की दृष्टि में जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं है वो काफिर है। यानी मुसलमानों के अतिरिक्त जो कोई भी इस्लाम के लिए है वो काफिर है। और इसी थ्योरी पे चल के अगर आतंकी संगठन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भी कत्ल कर रहा है, आईएसआईएस, और दूसरी तरफ बोको हराम भी है, लश्कर भी है, सर यहाँ पर जैसे मोहम्मद भी है, तमाम आतंकी संगठन है, वो इसी डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं कि नहीं हमें तो ये जो है आयत में लिखा गया है, आप इसका युद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे में इस आयत की तुलना या फिर मैं इसकी तुलना कैसे कर लूं सर गीता से, जो कि शिवराज पाटिल कर गए? बिल्कुल, इन्होंने एक्चुअली, मैं नहीं कहता कि वो अल्पज्ञानी है या अज्ञानी है, उनकी शुरू से यही निष्ठा रही है कि
सनातनी चीज़ों को तिरस्कार किया जाए, सनातनियों को आतंकवादी बताया जाए, इसके कई प्रमाण आपको कई जगह मिल चुके हैं, अब तो पूरे पब्लिक में अवेलेबल है। पर्सनली वो खुद चाहते हैं अपने निजी तौर से, मुझे नहीं लगता वो कोई अवगुणी या अवगुणी है, अवगुणी जरूर है मगर अज्ञानी नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ, जहाद का जो भी अर्थ है वो आपने जो स्पष्टीकरण किया वही अर्थ में इसका प्रयोग होता है। संभवतः सरोवर गुलाम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो रहा होगा, परंतु जो प्रचलित जो अर्थ है जिहाद का वो यही है। बोको हरम की जहादी अपने आप को कहते हैं, और सलमान खुर्शीद साहब तो बोको हरम को भी हमसे तुलना करते हैं। सलमान खुर्शीद साहब ने भी किया है, आईसिस से भी तुलना किया है, सबसे किया है, वो अलग बात है। वो इस विषय से कोई संदर्भ नहीं है, परंतु वो आप सभ्य हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे है हिम्मत, अब संजय निषाद ने भगवान राम के ऊपर क्या टिप्पणी की, आपने गठबंधन तोड़ा उनसे। अरे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके बैठा। एक सेकंड राहुल लाल, ऐसे आप समझ नहीं आता, ऐसे समझ ही नहीं आता ना। आप बीच में अगर चिल्लाने लग जाते, आपको पॉइंट ही नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता, आप किस बात पर चिल्ला देते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। सर वो अपनी बात रख रहे थे ना, उनकी बात ही नहीं पूरी। आप कहाँ रखते हैं बात, किसके लिए रखते हैं? सर मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, रख दीजिएगा। सर आरवीएस मणि अपनी बात कह रहे हैं ना, कांग्रेस किस ढंग से गलत चीजें कर रही है, वो बार-बार कांग्रेस के ऊपर आप क्यों दिल पे ले रहे हैं सर? आप क्यों दिल पे ले रहे हैं सर? तो क्या नहीं कर रहे हैं आप तो ये दिल पे ले गए, आप तो ये दिल पे। कैसे गठबंधन सहयोगी बना हुआ है? संजय निषाद को क्यों नहीं इन्होंने बाहर निकाला है? अरे भाई आपकी अगर दुश्मनी संजय निषाद से है तो यहाँ पर क्या श्री कृष्ण को बीच में ले आएंगे? आपकी दुश्मनी अगर नरेंद्र मोदी से है तो क्या गीता को गाली देंगे? धरना प्रदर्शन करेगी राहुल जी, इस मुद्दे पर कांग्रेस को सड़क पे आना चाहिए ना भाई। इस मुद्दे पर खंडन किया कांग्रेस ने, बस हो गया खंडन। खंडन से क्या होगा? खंडन से क्या होगा? शिवराज पाटिल ने खुद खंडन कर दिया, शिवराज पाटिल ने भी खंडन किया। बताइए सोनिया ने खंडन किया, राणा जी, अरे युवा 52 साल के युवा ने खंडन किया, क्यों उनका खंडन क्यों आएगा? कोई मीडिया क्यों नहीं आएगा? उन्होंने ये खंडन सब कर दिया। किसी दौर की राजनीति है, उनके नाना एक सेकंड वैभव अग्रवाल इसका जवाब ना, इसका जवाब तो गुलाम हाफिज जो है, गुलाम हाफिज सरवत बहुत अच्छे से दे सकते हैं और देंगे भी, मैं उनसे अभी जवाब दूंगा। आरवीएस मणि आपके पास मैं आता हूं, लेकिन एक कमेंट में वैभव अग्रवाल का ले लूं। वैभव अग्रवाल, इतनी हिम्मत हो जाती है, इतनी जैसे साहस और दुस्साहस आ जाता है कि पहले अपमान भी कर देते हैं, तुलना भी कर देते हैं, फिर यहां पर उनके साथ के साथी समर्थक बैठ करके कहते हैं क्या हो गया, सफाई दे दी ना। ये सर ये किसी और धर्म में पॉसिबल है? कह सकते हैं? इतनी टॉलरेंस आती है? राहुल लाल यहां पर बैठ करके डिफेंड कर रहे होते, अगर यहां पर कुरान का अपमान हुआ होता तो कह रहे होते नहीं कोई बात नहीं, माफी मांग ली। तो ऐसे ये देखिए एक सेकंड, मैं आपसे सवाल है नहीं, मैंने जब हमारा नाम को कोट किया जाएगा तुमको जवाब मेरे पर सभी। सचिन जी, वैभव अग्रवाल, प्रॉब्लम ये है कि वैभव अग्रवाल, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा होती है, जिसकी तादाद ज्यादा होती है, उसकी इज्जत उतनी ही कम हो जाती है, और जो चीज तादाद में कम होती है शायद उसका देखने का नजरिया राजनीति में और ह्यूमन नेचर में भी वैसा ही हो जाता है। तो शायद हमारे इतने सारे हिंदू हैं, एक हिंदू दूसरे को बोलता है कि भाई तू बचा ले, भाई तू बचा ले, भाई तू बचा ले। राहुल लाल हिंदू हैं, चाहे राजनीतिक डिफरेंसेस कितने ही हो किसी के, लेकिन किसी के रिलीजन के बारे में आप उल्टा सीधा बोलेंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो वो बहुत गलत बात है। मैं आपको बताऊं एंटी हिंदू पॉलिसीज कांग्रेस का सवेरे से शुरू से ही, जब से भारत आजाद हुआ है तभी से एक एजेंडा रहा है। कांग्रेस ने भारत को धर्म के नाम पे बांटा था और अपनी रोटियां सेकी थी, कितने पैसे खा गए। उसमें जवाहरलाल नेहरू अर्धनग्न महिलाओं के साथ देखे जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री होने के बावजूद, उससे कांग्रेस को कोई शर्म नहीं आती। कोई बात नहीं, कोई उसके बारे में कोई नहीं बोलता, हम तो बोलेंगे। हम तो उस कुत्ते की पूंछ की तरह हैं कि हम बोलना बंद नहीं करेंगे। हिंदुओं के खिलाफ बोलोगे तो हम तो आवाज उठाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कांग्रेस ने मुसलमानों का शुरू से उल्लू बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सीखी है। थोड़ा सब्जेक्ट पे रहते ना। मुझे बताइए राहुल लाल, आपकी, मैं सबसे पहले, क्योंकि ठीक है मैं वैभव को मैंने बीच में रोक दिया, मैं आपके पास ही आ रहा हूं और कोई नहीं बोलेगा, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा दयानंद सरस्वती के पास और हाफिज साहब के पास। राहुल, आपकी
ऐसी क्या मजबूरी है जिस धर्म को आप भी मानते हैं उस धर्म का अपमान इस तरीके से होता है, जो कि हाफिज साहब भी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा। आप उसको डिफेंड करने आ जाते हैं और बैठ करके डिफेंड करते हैं क्योंकि आप खुले तौर पर कहते हैं कि मैं मोदी विरोधी हूं, सिर्फ इसलिए। आप बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बस हमें समय दे दीजिएगा। नंबर 1, मैंने उस बयान का समर्थन नहीं किया है। मैंने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन नहीं किया और जिन्होंने बयान दिया था उन्होंने भी खुद कहा कि मेरा वो बयान नहीं था। उन्होंने कहा कि जिहाद हम उसको मानते हैं जब महात्मा गांधी की हत्या होती है। जिहाद के उस डिफिनेशन से तो मैं उससे मैं सहमत भी नहीं हूं, लेकिन वो शिवराज पाटिल भी उस बयान से वो बयान वो भी नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता रहा हूं कि हिंदू धर्म का ना करने का क्या मतलब होता है? मैं अभी खींच के आपको एक लपाट मारूं, फिर आपको माफी मांग लूं, तो आप शांत हो जाएंगे क्या? मेरा थप्पड़ मारना जायज करती है। आपके बड़े-बड़े जायज है क्या? मैं खींच के आपको एक लपाट मारूं, हिंदू देवी देवताओं को लेकर क्या उसके लिए आपने माफी मांगी? क्या सही है? आप माफी मांगे, मैं उसके बाद बोल दूंगा, अरे राहुल जी सॉरी, मैंने थप्पड़ मार दिया। क्या हो गया उसके अंदर? सरस्वती जी के ऊपर क्या बयान दिया आपने? अब तक तो कोई आप मदरसा को गाली देके देखो, मदरसा आज की तारीख में दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी, ये दयानंद सरस्वती जी जब कृष्ण के संवाद के गीता की तुलना जिहाद से कर दी जाए, जो जिहाद की एक डेफिनेशन वहां पर तालिबान से लेकर बोको हराम तक जो है गले काट काट के दिखा रहा है, कर दी जाए और राहुल लाल बैठ करके कहें कि नहीं खंडन तो आ गया, तो सर फिर तो दोबारा भी होगी ना। तो जब अगर इतनी टॉलरेंस है दयानंद सरस्वती आपके हिंदू समाज में, वरना तो सर तन से जुदा एक सेकंड हो जाता है। खंडन कर देता हूं मैं मेरे कार्य का। भारत 24 से मैं डंके के चोट से यह कहता हूं कि इन लोग के गीता के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। ये देखिए अब्दुल कलाम गीता पढ़ करके अखबार बेचने वाले राष्ट्रपति बने, एक मैं बता रहा हूं। और संसार में अगर कोई भी मुफीद पुस्तक है तो गीता है। क्यों? गीता का मतलब अगर राहुल का 3 शब्द में बता दे तो मैं भारत हिंदू महासभा का प्रवक्ता बनना छोड़ दूंगा और ये चोला उतार देगा। राहुल गांधी गीता का ज्ञान 2 शब्द में बतलाइए। राहुल जी अपने बताइए आप। राहुल जी अपने ऊपर बताइए ना राहुल, बताओ राहुल बताइए। कर्मी पूजा यही गीता का मूल ज्ञान है। छोड़ दीजिए, ऐसा भ्रम में मत रहिए। भारत में गीता भारत की, और सबसे सुन लीजिए, आपको जब विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, नहीं आप दलाली करते होंगे। मेरे ऊपर ये व्यक्तिगत आरोप लगा दयानंद जी आप अरे हाँ ले लिया। अच्छा ठीक है, ले लिया, ठीक है। देखिए गीता का ज्ञान है, मैं क्या कहता हूँ, मैं कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। अरे मैं समर्थन की बात आपको कह रहे हैं। बाबा ये बताइए, अगर कोई बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूछा हिंदू देवी देवताओं के ऊपर मैं आप दोनों को सिर्फ स्क्रीन पे लेकर के आता हूँ। एक सेकंड राहुल लाल आप ज्ञानी व्यक्ति, राहुल लाल ज्ञानी, सुनिए एक सेकंड, राहुल लाल ज्ञानी व्यक्ति हैं। राहुल लाल जो है वो तर्कों को लेकर के आते हैं, है ना। आपके पास भी तर्क है, गीता का ज्ञान है, राहुल लाल के पास भी है। इसलिए स्क्रीन पर सिर्फ दयानंद सरस्वती और राहुल लाल। पहले आप पूछ लीजिए अपना सवाल, राहुल फिर उसके बाद जवाब देंगे। अरे वो पूछ रहे ना, वो सवाल पूछने दीजिए। कृष्ण मनोस्मरन्तो रात्रो च कृष्ण पुण्य तिथये ते कृष्ण देहा प्रसन्न कृष्णाजम अथा मनसुतम था से। अर्थात कृष्ण बड़ा कोई देवता नहीं है और कृष्ण ही आपको तारने वाले हैं। वो क्या कहते हैं? वासुदेव सर्वम, ये गीता के ज्ञान सुन लीजिए। वासुदेव सर्वम, वासुदेव हर एक जगह है, क्योंकि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे नमो अकिंचन विताय निर्गुणबीते आत्मानवाय शांताय केवलपते नमः। श्री कृष्ण कृषक वृषभाव नृत्य राधन नमस्दहनाल गोविंद गोदी सुरार्तिहारावतार योगी
योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते, ऐसा भगवान के किताब के ऊपर एक शब्द भी बोलना हम लोग बचपन सबसे से बड़ा कृष्ण की गुनाह पूजा है। करते हैं। आप पूरा गुनाह नहीं, अपना माफी पूरा मांगिए कि कृष्ण मैं कृष्ण का गीता पूरा के पूरा ऊपर संसार आपको करता है। उपदेश गीता देंगे। पूरा भारत पढ़ता है, भारत के संस्कृति का गीता अभिन्न हिस्सा है। शिवराज लेकिन ये पाटिल आरोप को लगा माफी देना- मांगनी चाहिए ना, नहीं, माफी शिवराज मांगने पाटिल वाले को कोई माफी बात मांगनी उन्होंने चाहिए किया ही ना। नहीं है, उन्होंने तो खंडन अभी कर दिया उन्होंने। अभी पाताल उनके बाबा बात को नहीं, ने उनके अभी बात पाताल को बाबा अगर ने जो कोर्ट गीता का ज्ञान दिया, क्या वो जिहाद का ज्ञान दे रहे थे? भाई एक चीज है, देखिए जिहाद की परिभाषा को लेकर जब मतभेद है तो हम लोग फिर उस जिहाद को क्यों लेके आ रहे हैं? जिहाद का एक जिहाद की परिभाषा है, परिभाषा नहीं, संसद जिहाद की से जुड़ा परिभाषा को लेकर बड़ा मतभेद है। संसद यहाँ पे से बात जुड़ा यह हो रहा है एक कि परिभाषा है। कौन कह दिया कि सरकार से जुड़ा जिहाद है? ये परिभाषा है। आप क्या बात करते हैं? जिस विषय सर पर वो हम तो जा कह ही रहे थे, वो राहुल लाल वो जो सड़क पे थे जिसने कन्हैया का सिर डाल दिया, वो तो हाँ, जिहाद ही तो कर वो रहा सामाजिक था, तत्व हुए वो ना। जिहाद कर रहा वो सामाजिक था। तत्व ये उसने हुए। जिहाद के उनको नाम पे धर्म का किया, ज्ञान नहीं है। सर उसने जिहाद के नाम पे किया, उसने जिहाद के नाम पे किया। राहुल लाल उसने जिहाद के नाम पे किया। गला काटा ना, बताओ एक आदमी का, गला काटने का काम बताओ किसने सर, काटा? देश भर में इतने सारे अपराध होते बताओ हैं, हिंदू भी किसने गला काट काटा? देते हैं, क्या कहा जाए उसको? देखिए, वो हिंदू ऐसा है। धर्म से जुड़े हुए हैं। अरे धार्मिक मान्यताओं का उससे क्या धार्मिक- संबंध है? धार्मिक- आपके व्यक्तिगत कोई विचार धर्म- आचार कोई कुछ भी हो धर्म सकते ऐसा हैं। नहीं सिखाता कि आप सुन दूसरे लीजिए, का- पहले आप विषय अगर वस्तु को आपको नहीं भटकाने में मानता लगे हुए उसको मार दो, हैं। कांग्रेस उसका ने गला कभी भी काट दो, गीता का उसकी अपमान नहीं हत्या किया कर है। दो। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गीता अरे को जवाहरलाल नेहरू- शिवराज पाटिल ने किया कि नहीं किया है? शिवराज पाटिल ने कहा उन्होंने कि चाइना को दान कर दिया। अरे छोड़ दिया है। तो आप आपके पकड़ से रहने बैठे हुए क्यों नहीं ले रहे हैं चाइना को? ले लीजिए चाइना को, किसने मना किया आपको? पूरा चाइना ही मिला दीजिए भारत में। थोड़ा चाइना को अब जवाहरलाल जैसा बात मत कीजिए। जब बिल्कुल करेंगे जब जवाहरलाल नेहरू गीता के पूरे महत्व को डिस्कवरी ऑफ इंडिया में विस्तार से समझाते हैं। वो ओरिजिनल वर्जन है कांग्रेस का, और कांग्रेस का ओरिजिनल वर्जन शिवराज पाटिल का बयान नहीं माना जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिखे हुए बयान माना अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, एक आरवीएस मणि का कमेंट, फिर उसके बाद सरवर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और पाताल बाबा आपके पास। ठीक है, एक आरवीएस मणि कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। तो वही बताया था ना कि यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर है। जो ही चीज है, जो करवाता है, सब कुछ है, वो गीता का आखिरी श्लोक है। ये विजय का निश्चय रूप है। यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर है, तो पार्थो धनुर्धर है। इस तरीके से जो बोला गया है, जो दयानंद सरस्वती जी ने भी आपका स्पष्टीकरण दिया है, इसमें झूठ बोलना, गीता के 3.4 तीसरी चैप्टर 4 में यह कहा गया है, न कर्मणात्या तुम क्या क्या वो कहता है कि अपना काम से मुकरना, ये बिल्कुल गलत बात है। जो शिवराज पाटिल ने 26/11 रात को किया, वो गीता का पूरा उल्लंघन किया। अपने जो दायित्व है उससे मुंह मोड़ के सूट पहनने थे, सूट पहनने थे। अरे मैं राजालाल आइए से ये और लगातार किसी की तरह 26/11 अरे राहुल लाल जी मुझे एक बात बताइए ना, राहुल लाल जी इतनी क्या दुश्मनी हो गई? मुझे हेडलाइन के लिए बढ़ना है। राहुल लाल इतनी क्या दुश्मनी हो गई? इतनी दुश्मनी क्या हो गई आपकी भारतीय जनता पार्टी से, पीएम से, मोदी से, आइडियोलॉजी से? इतनी क्या दुश्मनी हो गई कि आपको श्री कृष्ण से जिहाद की तुलना भी गवारा है? गवारा है श्री कृष्ण से जिहाद की तुलना। इतनी क्या नफरत हो गई सर, इतनी क्या नफरत हो गई? तो पब्लिक है, सब जानती है, लगातार हम डिबेट कर रहे हैं। इस वक्त गुलाम हाफिज सरवर और साथ ही साथ पाताल बाबा और राहुल लाल इस वक्त स्क्रीन पर मैं चाहूंगा कि तीनों, लेकिन गुलाम हाफिज सरवर आप कुछ कहना चाहते थे। आपकी जिहाद नेक काम की जिहाद है, आपकी जिहाद धर्म की जिहाद है, लेकिन वो जिहाद कांग्रेस को भी तो पता होती होगी ना। एक जिहाद जिसको लेकर के बोको हरम कर रहा है, आम आदमियों का गला रेता जा रहा है, आईएसआईएस कर रहा है, उस जिहाद से अगर गीता की तुलना कर दी जाए तो ये क्यों ना मानूं कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है, कि वो जानते हैं वो जिहाद का मतलब क्या है, मारना काटना सर तन से जुदा, और उसकी तुलना जो है गीता से कर दो। देखिए, जो पूर्व गृह सचिव जी ने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी कि प्रचलित जो है, जो जिहाद आम लोगों तक पहुंचाया गया है, वो यही है कि भाई मारना काटना, धर्म के नाम पर जंग करना, ये प्रचलित है। तो कांग्रेस के अगर आम नेता होते तो हम लोग मानते कि चलो गृह मंत्री रह चुके हैं देश के, और उनको तो और पता है कि भाई आम लोगों को जिहाद का अर्थ क्या पता है। तो उनको तुलना अगर करनी थी तो बहुत सारे और ऐसी कहानियां थी जहां आप तुलना कर सकते थे। सबसे बड़ी बात है कि कोई तुलनात्मक कार्यक्रम तो था नहीं, विमोचन था, सीधी सी बात थी, गीता के उपदेश पर कुछ अच्छी बातें इनको रख देनी थी। और
मामला खत्म था। लेकिन हमें लगता है कि देश में तमाम मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार नेता भी जिम्मेदार हैं, जो खुद जिम्मेदार नेता हैं। ये जानबूझकर सब जिम्मेदारी मेरे पे डाल दीजिए, अब मेरे पे डाल दीजिए, अब जिम्मेदारी मेरे पे डाल दीजिए जिम्मेदारी। हाँ, ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, अब मेरे पे डाल दीजिए। मीडिया को दिया गया ना, वाह वाह, वो हिंदुओं को आतंकवादी कहते रहे, वो हिंदुओं को राहुल लाल, आप जिस हिंदू धर्म से आते हैं, आप उस हिंदू धर्म को घर पे छोड़ के आते होंगे जब डिबेट करने आते होंगे। आप श्री कृष्ण भगवान को जो मानते हैं, एक सेकंड राहुल लाल, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना, ना आपको देना है, ना आपको देना है, क्योंकि जब मैं डिबेट भी करने बैठता हूं ना, तब भी मैं हिंदू हूं, जब मैं ऑफिस में आता हूं मैं तब भी हिंदू हूं। इसलिए जब कृष्ण का अपमान हो रहा होता है, मैं यहां पर डिबेट के वक्त मैं तब भी हिंदू होता हूं, मैं उसको डिफेंड नहीं करने के लिए बैठता, मैं उसको डिफेंड नहीं, क्या अपमान नहीं हुआ है, क्या अपमान नहीं हुआ है पाताल बाबा, ये अपमान नहीं हुआ है, मुझे अपमान नहीं है। और अपमान का देखिए, अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बीजेपी का अपमान कर रही है हिंदू धर्म का, उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे रहे, चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। राहुल गांधी, अरे भाई आप चिल्लाना बंद करेंगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। के मामले पे आप कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की है, राहुल जी मेरा सुनिएगा, मानते कि क्या मानते हैं? किस बात पर टिप्पणी करी है? उत्तराखंड का पूर्व अध्यक्ष है, इसका भी विरोध, इसका विरोध तो हो ही रहा है। इसका समर्थन किसने किया है? इसका समर्थन चुपचाप रहिएगा, आप सुन तो लीजिए। किसने समर्थन किया, किसी ने समर्थन नहीं किया। सुनिएगा तो आपको बोलने नहीं देगा। एक घंटे से बैठ करके, एक घंटे से बाबा बैठ करके ये कृष्ण के उपासक हैं। कृष्ण की तुलना अर्जुन के संवाद में जिहाद से खुले तौर पर कर रहे हैं शिवराज पाटिल। एक घंटे से बैठ के कह रहे हैं इनका कृष्ण आज घर पे होगा। सर ऐसा है बाबा पाताल बाबा, इनका कृष्ण आज घर पे होगा, हमारा कृष्ण हमारे साथ है, और ये असहनीय है, इनटॉलरेबल है। पाताल बाबा जब 12 बजे रात में जब किस जन्म पार्टी का कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, वो हिंदुओं का भी सम्मान करती है, मुस्लिमों का भी सम्मान करती है। ये सम्मान है आपके बोलते रहने से, ये सम्मान है, ये सम्मान, ये कह रहे सम्मान है। कृष्ण को गाली देना, एक सेकंड राहुल लाल आप बहुत थक लिए, कोई अपने धर्म का अगर सम्मान नहीं कर सकता तो वो दूसरे धर्म का ठीक है। मैं एक सेकंड राहुल लाल बीच में मत बोलिएगा, मैं आपको बहुत वक्त दे दिया। ऐसा है कि ये धर्म का सम्मान है ना, श्री कृष्ण को गाली देना धर्म का सम्मान है। वैभव एक कमेंट आपका, उसके बाद पाताल बाबा मैं आपके पास आ रहा हूं, कोई बीच में नहीं बोलेगा वरना मैं लिटरली जो है आवाज कटवा दूंगा। ऐसा नहीं है, जब मैं पॉइंट आऊं वापस आइए, जैसे आरबीएस मनी हाथ उठा रहे, या फिर अगर सीखना हो तो यहां सर्वर साहब से सीख सकते हैं किस तरीके से बहस का हिस्सा अच्छे से बना जाता है। वैभव आपका कमेंट फिर वापस। आज की तारीख में सचिन भाई, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि मैं अगर राहुल लाल को एक खींच के लपड़ दूं और फिर बोलूं सॉरी मैं इस बात का खंडन करता हूं, तो मेरे ख्याल से वो शांत रहेंगे इस बारे में। तो उन्होंने इसी समय अपने कानूनी अधिकारों का हनन कर दिया है। तो अब ये तो ओपन बात हो गई। तो अब ये अगर इनकी समझ है तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। फिर ये होता है जब तर्क नहीं होता तो कुतर्क लेके सामने आना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को अरे राहुल लाल आप क्यों, आप हर एक से लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दी गई गाली को डिफेंड करना है। कोई कहीं से डिफेंड मैंने किया? अरे आप हर एक से लड़ लेंगे, आप उत्तराखंड चले जाएंगे, आप उत्तराखंड चले जाएंगे, उसके मामले लास्ट कमेंट 30 सेकंड पाताल बाबा, लास्ट कमेंट। ऐसा है कि इनका कृष्ण भगवान आज घर पे होगा, हमारा नहीं है। मेरे दिल में है कृष्ण, हमारे साथ है, गाली दे रहे हैं। लास्ट 30 सेकंड, कितना? 1 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। देखिए कृष्ण भगवान का यही है, मेरा कहना है वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषपरा जनिष्ठे तत्प्रदार्थे संभवन्तु श्रीस्ते निष्ठे तब उद्भजे जाय माने जनार्दने देवक्या देवरूपणीयम विष्णु सर्वगुहाशया अपर्यासित अथा परंचा दशेन्द्रिय पुष्कला। अर्थात जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो उस समय भारत त्राही कंस से बेचैन था, और जब इनकी जन्म हुई जेल में
तो दसों दिशाएं इंद्रिय चमक, 10 दिशा, पूरब, पश्चिम, बिल्कुल, उत्तर, बिल्कुल। दक्षिण, ईशान, नैतिक, भंडार और ये ईशान, ये चारों कोण मतलब- और ऊपर नीचा 200 ध्यान चमक गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि संसार का सबसे वासुदेव सर्वे तो यानी कि मालूम है सोची समझी साजिश का कि पहले राम को अटैक किया गया था, अब अगर राम का मंदिर बन रहा है तो उसमें श्री कृष्ण आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक है सब जानती है का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।